इसरो ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में अपना इतिहास रच दिया है। भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 OneWeb इंडिया 1 का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसरो ने इस रॉकेट से 36 ब्रिटिश सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। इस मिशन को शनिवार और रविवार की रात 12:07 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने सुबह 1:42 पर घोषणा की कि LVM-3M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सभी 36 उपग्रहों को इच्छित कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया है। इसरो ने कहा कि ब्रिटेन स्थित ग्राहक के सभी 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निर्धारित निचली कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया है। ये लगभग 43.5 मीटर लंबे रॉकेट का प्रक्षेपण है। इसे 8000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने की क्षमता वाले सबसे भारी उपग्रहों में से एक के रूप में करार दिया गया है। अगले साल की पहली छमाही में LVM-3 द्वारा 36 OneWeb उपग्रहों का एक और सेट लॉन्च किया जाएगा। अब सवाल ये कि आखिर क्यों भेजा गया है बाहुबली रॉकेट। यह 3 स्टेज का रॉकेट है, जिसमें 2 सॉलिड मोटर स्टेज ऑन और एक लिक्विड प्रोपेलेंट कर स्टेज है और बीच में कार्योजेनेटिक स्टेज है। इसके इसी भारी भरकम रूप के कारण इसे इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है। इसरो के लिए यह लॉन्च इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि LVM-3M2 मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यह मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह LVM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन है। इसके साथ ही भारत ने बाजार के सभी लॉन्च व्हीकल सेगमेंट में भी प्रवेश कर लिया है। हालांकि मिशन सिर्फ भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने को लेकर नहीं था। यह पहली बार था जब प्रक्षेपण यान कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले गया और उन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया। यह भी पहली बार था जब भारत का कोई रॉकेट अंतरिक्ष में 6 टन का पेलोड ले गया है। 36 उपग्रह पेलोड का वजन लगभग 5.8 टन था, जो अंतरिक्ष एजेंसी के लिए अब तक का सबसे भारी पेलोड है। LVM-3 रॉकेट की क्षमता पृथ्वी की निचली कक्षा तक 8 टन तक ले जाने की है। PSLV बहुत हल्का वाहन है और 1.4 से 1.75 टन पेलोड ले जा सकता है। इस मिशन के सभी 4 मिशन सफल रहे हैं। LVM-3 एक भरोसेमंद प्रक्षेपण यान भी साबित हुआ है। LVM-3 को वर्तमान में मानव रेटेड किया गया है, जो गगनयान मिशन के तहत हमारे अंतरिक्ष यात्राओं को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा है कि अगले साल जून में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 लगभग बनकर तैयार है, इसके कुछ टेस्ट बाकी है। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के लिए 2 स्लॉट, एक फरवरी और दूसरा जून में उपलब्ध थे। हमने जून 2023 स्लॉट को चुना है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को पहले 2022 की तीसरी तिमाही में लॉन्च करने की योजना थी। कोरोना महामारी के बाद लगे लॉकडाउन से इसका काम प्रभावित हुआ था। इसके चलते मिशन को 2023 के लिए आगे बढ़ाया गया। चंद्रयान 2 मिशन आंशिक रूप से विफल हो गया था। चंद्रयान 2 के रोवर ने चंद्रमा की जमीन पर लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा था। चंद्रयान 2 अभी भी काम कर रहा है और चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान 3 इसरो के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आगे के अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए लैंडिंग करने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा।